हमें दूसरी मृत्यु अर्थात नरक का भागी बना देता है। जब एक व्यक्ति पाप करता है तो उसे नरक के भागी बना देता है। कैसे लोगों को? जो कैसा कौन है पापी? डरपोक लोग, अविश्वासी लोग, घिनौने काम करने वाले घिनौने लोग, हत्यारे, और देखो व्यभिचार करने वाले, जो टोन्हे हैं, जादू टोना करने वाले, और जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं, और सब झूठ बोलने वाले, उन सब का भाग कहाँ रहेगा? उस झील में रहेगा, अर्थात नरक में, जो आग गंधक से जलती रहती। ये क्या है? दूसरी मृत्यु है। अर्थात पाप एक व्यक्ति को नरक तक पहुंचाता है। हालेलुया। आज एक व्यक्ति को पता नहीं है कि पाप उसके जीवन में क्या कर सकता है, लेकिन बाइबल देखिए हमको बताती है कि पाप जो है कि परमेश्वर से हमें अलग कर देता है। पाप जो है कि एक व्यक्ति को नरक में डाल देता है। पाप जो है कि सत्य से भटका देता है। पाप जो है कि एक व्यक्ति को परमेश्वर की अच्छी आशीषों से दूर कर देता है ना? तो जो डरपोक लोग हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, खुदा पर विश्वास नहीं करते हैं, जो घिनौने काम करने वाले हैं, जो हत्यारे लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, टोन्हे, मूर्ति पूजक, और भी बहुत सारे झूठ बोलने वाले, ऐसे मनुष्य कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। क्योंकि ये बहुत बड़े पाप है, बहुत बड़े गुनाह है जो खुदा को पसंद नहीं है। और इसीलिए लिखा है प्रकाशित वाक्य में, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से चलती रहती है। यह क्या है? दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। ये दूसरी मृत्यु है, अर्थात पाप एक व्यक्ति को कहाँ लेके चल देता है? पाप दूसरी मृत्यु का भागीदार बनाता है। पाप जो है एक व्यक्ति को, है ना, मनुष्य को दूसरी मृत्यु का भागीदार बनाता है। प्रियो, तो आज हमने सीखा है कि पाप क्या करता है एक मनुष्य के जीवन में, है ना। हम यहाँ पर सीखे हैं कि पाप एक व्यक्ति को सत्य से भटका देता है। पाप जो है कि आध्यात्मिक ज्ञान का विरोध करता है, अर्थात घमंड लेके आ देता है, जो कि व्यवस्था विवरण 8 का 11-14 के अनुसार से पाप जो है सत्य से भटका देता है। दूसरा तीमुथियुस 4 का 3-4 के अनुसार से। और हमने देखा कि पाप जो है कि हमें धन्य लोग बनने नहीं देता है, नीति वचन 28-13 और यिर्मयाह 5 का 25 के अनुसार से। फिर हमने देखा कि पाप हमें दूसरी मृत्यु का भागीदार बना देता है। पाप जो एक व्यक्ति को दूसरी मृत्यु का भागीदार बना देता है, प्रकाशित वाक्य 21 के अनुसार से। इसीलिए एक व्यक्ति को क्या करना है? अपने जीवन को जांचना है। और जब वो अपने जीवन को जांच लेगा तो वहां पर क्या होगा? तो एक व्यक्ति जब अपने जीवन को जांच ले, पाप एक व्यक्ति को क्या कर देता है? परमेश्वर की उपस्थिति से। पाप जो है एक व्यक्ति को परमेश्वर की उपस्थिति से क्या कर देता है? दूर कर देता है। प्रियो, आपको जानना है, आपको समझना है, आपके जीवन में, है ना, आपके जीवन में परमेश्वर के उन बातों को क्या करना है? ग्रहण करना है। जब आप पापों से बचोगे, पापों से, गुनाहों से, है ना, आप जो है कि दूर होकर के परमेश्वर की महिमा करेंगे, उस समय परमेश्वर आपकी मदद करेंगे पाप से बचने के लिए। जैसे यूसुफ का परमेश्वर ने सहायता किया पाप से बचने के लिए, जैसे सारा को पाप में से बचने के लिए सहायता किया, अबीमेलेक को भी, है ना, रिबका को भी, सभी लोगों को। देखो जितने बाइबल के अंदर है, कुछ लोगों के जीवन में जब परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में चलते रहे तो खुदा ने पाप करने से बचाया। तो आज हमने देखा कि परमेश्वर जो प्रेम और दयालु है, हमें पश्चाताप करने कहता है ताकि पाप हमारे ठोकर खाने का कारण न हो और हम ना मरे। ठीक है ना। Ezekiel 18
30 का 32 के अनुसार से जो परमेश्वर दयालु है, जो प्रेमी है, जो परमेश्वर महान है, वह हमें पश्चाताप करने को कहता है, ताकि हमारे जीवन में पाप के द्वारा हम ठोकर ना खाए और ठोकर का कारण ना हो, और ना ही हम जो है कि दूसरी मृत्यु मरे अर्थात नरक में जाए। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर जो है कि पाप से मन फिराने को कहता है अब, और हमें पाप नहीं करना है। खुदा ने कहा कि जब हम यूहन्ना 5:14 में पढ़ते तो हे मेरे भाइयों बहनों अब और पाप मत करो, है ना, यूहन्ना 5:14 के अनुसार से। तो एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति के जीवन में पाप क्या करता है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देता है। प्रियो, आज हमने बहुत सारे जो है कि वचन को देखा कल और आज मिला करके, तो खुदा का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने बोलने में सहायता किया। इसीलिए हमें क्या करना है, पापों से मन फिराना है। और जब खुदा को हमने जान लिया, सत्य को जान लिया है, तो अब हमें पाप नहीं करना है, क्योंकि जब हम सत्य को जान लेते हैं तो अब हम पाप करने के लिए हमें और कोई अवसर न मिलना चाहिए, क्योंकि जब हम सत्य को जानते और पाप करते रहते तो हम और हमारे लिए क्या है जिसको बलिदान करें, क्योंकि यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने दे दिया, जो हमारे लिए एक ही बार क्या हो गया, बलिदान हो गया, और कोई बलिदान बाकी नहीं रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है, सत्य की ओर आना है, अपने मन को फिराना है। तो आज हमने सीखा कि पाप एक व्यक्ति के जीवन में क्या करता है, पाप क्या करता है, और आज हमने देखा इन वचनों के द्वारा। खुदा सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।